Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And in today's class, we are going to discuss the very first method of income determination of national income, basically measurement of national income. और मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी जिसे बोला जाता है. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड. ये पहला मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. अलग अलग नाम है इसके. इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है. काफी बुक्स में इसको जो है नेट आउटपुट मेथड भी बोला जाता है. इसको कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं, बट आप इतना डिटेल में ना जाएं. इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं. आप इसको ये ध्यान रखिए कि इसको प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं और प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं. ये आपको समझना जरूरी है. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस मेथड, देन सबसे पहले यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें जितने भी सारे आइटम्स होंगे उनको ऐड या लेस करने पर हमें एक पर्टिकुलर आइटम मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जीडीपीएमपी. दिस जीडीपीएमपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड. और ये जीवीए अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो एमपी पे ही होता है. तो दिस इज द एग्रीगेट जो हम जितने भी आइटम्स मिलेंगे हमें उनको ऐड करने के बाद मिलता है. तो ये आप एक ये कह सकते हैं कि ये आपका काइंड ऑफ, जैसे आपको कहीं जाना है, आपको स्कूल जाना है और या मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमारा एक एक बस स्टॉप है यहाँ पर, जहाँ पर हमें या कोई पिकअप पॉइंट है. तो उस बस स्टॉप तक मेरे घर से होम टू बस स्टॉप आई नीड टू रीच. और फिर वहां से कहीं पे भी मुझे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे स्कूल जाना है तो बस मुझे लेके चली जाएगी. अगर मुझे वहां से मान लीजिए किसी कंपटीशन के लिए लेके जाना है बच्चों को, तो जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे जो है वहां तक बस लेके जाएगी, कहीं और लेके जाना है, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं हम, तो अगेन एक पिकअप पॉइंट होगा जहां से सारी चीजें होंगी. सो माय पॉइंट इज कि ये पिकअप पॉइंट आपको निकालना जरूरी है. पहले आप इस पिकअप पॉइंट पे पहुंचेंगे, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं. पहले आप इस पिकअप पॉइंट पर पहुंचेंगे, उसके बाद ही कहीं पर जा पाएंगे. तो ये यहाँ पर आपका पिकअप पॉइंट हो गया, हमारा जीडीपीएमपी एक पिकअप पॉइंट हो गया. फिर इससे हमें कहीं पे भी जाना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एनएनपी से निकालना है, जिसका मतलब होता है नेशनल इनकम. आपको एनडीपी से निकालना है, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम, या कोई और भी वेरिएबल, कुछ भी एग्रीगेट गिवन हो सकता है, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, या बहुत सारे अलग अलग एग्रीगेट्स होते हैं जो आपको गिवन हो सकते हैं. और आप इस पर्टिकुलर बस स्टॉप की हेल्प से वहां पर पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से. वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से. लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये बताना कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. ये आपको बताना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास, इफ यू टॉक अबाउट वैल्यू एडेड मेथड, सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट. समझिए, यह आपका पहला स्टेप है. आपने निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब इसे कैलकुलेट करना वैसे तो सिंपल सा, ये एक फॉर्मूला दिया जाता है कि भाई सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. बट इसके साथ साथ काफी बार आपको एक और आइटम गिवन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. इसके अलावा समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो या कुछ चीजें ना गिवन हो. तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ. पहले तो चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, जिसे आप चेंज की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ डेल्टा स्टॉक ऐसे भी लिखा जाता है इसको शॉर्टकट में. और इसका जो मतलब होता है वो होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं. दूसरी चीज, कभी कभी आपको ऐसे भी गिवन होता है कि मान लीजिए सेल्स गिवन है और आपको सेल्स के साथ एक आइटम, मैं अलग से थोड़ा कलर यूज कर रहा हूं सो दैट आप थोड़ा फोकस कर पाए. इस तरीके का आइटम गिवन होता है अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. प्लीज इसे लिखते रहिए आप, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड इस तरीके से गिवन हो सकता है. तो ये बेसिकली अनसोल्ड स्टॉक गिवन हो सकता है चेंज इन स्टॉक की जगह, तो अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर भी ऐड किया जाता है. तो ये छोटी सी आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन थी. इस तरीके के अगर आइटम्स गिवन होते हैं तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा उसको.
वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने निकाल लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप रहेगा, यानी कि बी जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि आपने यहां पर निकालना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आप निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड इज बेसिकली GDP-MP। सो एज यू ऑल कैन सी, सबसे पहले मैंने यही लिखा है दैट GDP-MP इज इक्वल टू GVA। So gross domestic product at market price is equal to gross value added at market price। तो चाहे MP लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वही होता है। तो GVA आप निकालेंगे, यहाँ पर GVA का फॉर्मूला क्या होगा, VO, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को VO। तो दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेट मी राइट इट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं होता, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से दूसरा स्टेप आ गया हमारा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं होता, तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताना चाहूंगा यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा ये थिन कर लेता हूँ लाइन को। तो अगर आपको ये इधर रख देते हैं इसको, अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, आप सबसे पहले देखिए इसमें कि इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट ये गिवन हो सकता है। अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो आप देखिए कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लीजिए। सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट को। अगर दोनों गिवन नहीं है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी अगर गिवन नहीं है तो आपको गिवन होगा भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैं लिख लूं, लेट मी राइट इट, सो परचेज ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स प्लस इंपोर्ट्स, ये दो आइटम्स आप ऐड कर दीजिए। तो प्रेफरेंस आपकी यही रहेगी, पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, अगर वो भी गिवन नहीं है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखिए। और अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स ये टर्म अगर गिवन है तो आप इंपोर्ट्स उसमें ऐड करेंगे, अगर गिवन है तो, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल हैपन। इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको बता दूं, परचेज ऑफ मशीनरी जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट को कभी भी यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता। ये ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, ओके। सो यहां पर अगर हम बात करें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि कोई मशीन हो गई या कुछ इस तरीके की चीज हो गई, मशीनरी एटसेट्रा, यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तो कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर गिवन है, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज जिस ईयर में ये मैन्युफैक्चर हुई है उस ईयर में ऑलरेडी इसका प्राइस इंक्लूड किया जा चुका है। तो वी जस्ट इग्नोर सच काइंड ऑफ वैल्यूज जो काफी बार हमें गिवन होंगी। तो फॉर्मूला दो स्टेप है, दो स्टेप में आपने सारी चीजें निकाल ली, आपको जीवीए मिल गया। ज्यादातर आपको एग्जाम में ये बोला जाता है कि भाई आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्टेप्स, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, और नेशनल इनकम का मतलब होता है भाई एन एन पी एफ सी। तो आपने यहां पर ये निकाल लिया भाई, जीवीए निकाल लिया आपने। अब जीवीए से आपको ये फाइंड आउट करनी है बाकी सारी चीजें, तो मैंने आपको बता रखा है, ये जीवीए भी लिख सकते हैं आप, अगर एनवीए वगैरह फाइंड आउट करना है तो जीवीए वगैरह लिख लीजिए, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये सारी चीजें। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीडीपी एमपी, अगर आपको एनएनपी जैसे कोई एग्रीगेट गिवन हो। एक चीज मैंने आपको जो हमेशा बताई है कि भाई इसको इस तरीके से लिखते हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई एग्रीगेट फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड करना है उसे पहले लिखिए, जो गिवन है उसको उसके बाद लिखिए, और उसमें प्लस या माइनस कर दीजिए जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स होनी है। तो इस तरीके से हम सारी चीजें करते हैं। ये जस्ट हिंट टाइप ऑफ चीजें हैं आपके लिए कि आप समझ पाए।
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो गिवन है यानी कि आपने अभी अभी जीवीए निकाला जिससे जीडीपी एमपी के बराबर है, तो एनएनपी-एफसी निकालना है यानी कि नेशनल इनकम निकालना है इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस एन का मतलब होता है भाई नेट, और यहाँ पर हमें गिवन है ग्रॉस, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इस अगले एन यानी कि नेक्स्ट एन का मतलब होता है नेशनल, और इस डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। जो आपको, अगर आपने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पढ़े तो आप गोल्डन रूल्स का वीडियो इससे पहले जरूर देखें। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया भाई, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं तो इसको वैसे नफीफा लिखता हूँ बट अभी नफिया लिख रहा हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और ये एफसी है तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको एनएनपीएफसी की वैल्यू या फिर कोई एनडीपीएफसी या फिर कोई भी एग्रीगेट गिवन हो, उसकी हेल्प से आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि काफी सारी चीजें होती हैं यहाँ पर जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस कह लीजिए या प्रो टिप्स कह लीजिए। तो इसका आप सबसे पहले ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज कि ज्यादातर जब भी आपको सेल्स गिवन होता है, ये मैं प्रो टिप्स नाम दे देता हूं इसको, और चेंज कर लेते हैं कलर। बेटा पहली चीज जो आपको समझनी है, पहली चीज, अगर आपको सेल्स गिवन है तो सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स। पहली चीज, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली टोटल सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स या फिर सेल्स इज इक्वल टू, इस पे आप फोकस कीजिए। अगर आपको कभी भी डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो क्वेश्चन में, अगर आपको कभी भी डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो तो उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स। तो अगर डोमेस्टिक वर्ड गिवन है तो आपने एक्सपोर्ट ऐड करना है। अगर यहां पर ये गिवन नहीं है, लाइक अगर आपको डोमेस्टिक वर्ड गिवन नहीं है तो इट इज अज्यूम कि भाई ये जो सेल्स वर्ड है ये टोटल सेल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं इसे। द अनदर थिंग इज, तो मेन पॉइंट इज सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, लेकिन अगर डोमेस्टिक वर्ड गिवन है तो सर्च कर लीजिएगा कि एक्सपोर्ट गिवन है या नहीं है। एक्सपोर्ट को सेपरेटली इंक्लूड किया जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको मान लीजिए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं शॉर्टकट थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन है, ये गिवन है। इसके साथ साथ आपको इंपोर्ट्स भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो यहां पर क्या करेंगे कि यू जस्ट नीड टू कंसिडर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपोर्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट को ओनली, ये मैं लिख देता हूं कलर चेंज करके, only it will be considered, I'm repeating, if two items are given to you, intermediate consumption is given, import is also given, तो only this item will be included, इस item को आप include नहीं करेंगे। Let's come to the next point, point number 3। sometimes it happens कि यहाँ पर आपको ये given होता है भाई, purchase of raw material, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल्स होता है काफी बार फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स। अब अगर ये डोमेस्टिक फर्म्स यहां पर गिवन है, ये वर्ड डोमेस्टिक अगर गिवन है यहां पर, और इसके साथ साथ इंपोर्ट्स भी गिवन है, ठीक है, तो मान लीजिए इसको ले लेते हैं 500 और इसको ले लेते हैं 100, ऊपर वाले केस में इसको ले लेते हैं 100 और इसको ले लेते हैं 50। तो यहां पर जो आईसी की वैल्यू आएगी इस वाले क्वेश्चन में, इसमें जो आईसी की वैल्यू आएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 100 ओनली, यानी कि इस 100 को कंसिडर किया जाएगा, इस 50 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेरेज अगर डोमेस्टिक फर्म अगर गिवन हो यहाँ पर, तो आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए दिस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाला आइटम प्लस इंपोर्ट, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। तो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 600। इस तरीके से आप निकालेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कभी आपको यहाँ पर एक और केस ले लेते हैं,
आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्थ केस ले लेते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ इतना गिवन है कि भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके साथ साथ ये मान लीजिए ये 500 है, और यहाँ पर इंपोर्ट भी गिवन है 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो आईसी निकलेगा इसका सिर्फ 500 ही होगा। यहाँ पर भी इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक आपको डोमेस्टिक वर्ड गिवन ना हो तब तक आप इंपोर्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को आप समझें। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें मैं कुछ और आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है सारी चीजें, सो काफी बार जो है आपको सेल्स गिवन नहीं होती डायरेक्टली। तो एक तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डोमेस्टिक सेल्स का मतलब जहां कहीं पर भी डोमेस्टिक सेल्स हो उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी गिवन हो, तो एक्सपोर्ट को ले लीजिए सेल्स निकालने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि डोमेस्टिक सेल्स टू वेरियस फर्म्स, कई बार ये सेक्टर वाइज भी क्वेश्चन होता है कि अलग अलग सेक्टर के बेसिस पे आपको ये सारी चीजें गिवन होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हमने निकाली हैं ऊपर, जो जीवीए वगैरह निकाला है, ये आप तीनों सेक्टर के लिए अलग अलग निकालते हैं, यानी कि 3 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो तीनों सेक्टर का सबसे पहले इसका जीवीए निकालिए, प्लस इसका जीवीए निकालिए, प्लस इसका जीवीए निकालिए, और तीनों के जीवीए को जब कंबाइन कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, जीवीए ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो इस टोटल को जीवीए, इस टोटल को हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो काफी बार होता है फर्म वाइज क्वेश्चन गिवन हो सकता है, काफी बार हो सकता है इस तरीके से सेक्टर वाइज क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो तीनों के लिए आप जिस तरीके से भी कैलकुलेशन करना चाहें कि तीनों का वीओ एक साथ ले लीजिए और माइनस कर दीजिए तीनों का कंबाइंड आईसी, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर आप तीनों के लिए जीवीए अलग अलग करके निकाल लीजिए, जैसे आपका मन करे, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर और प्रॉब्लम है कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं सेल्स के, उसमें आपको आउटपुट गिवन होता है और पर यूनिट प्राइस गिवन होता है। जैसे मान लीजिए वो बोलेगा कि आपने 2000 यूनिट सेल की और एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल सेल्स जो है वो 20,000 रुपए हो जाएगी। एक और चीज यहाँ पर है, कहता है कि डोमेस्टिक सेल्स आर गिवन देन एक्सपोर्ट आर सेपरेटली इंक्लूडेड। डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट को आप इंक्लूड करेंगे टोटल सेल्स निकालने के लिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ नेट सेल्स या फिर टोटल सेल्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर टोटल सेल्स गिवन हो और नेट सेल्स गिवन हो, देन इट इज अज्यूम दैट एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो एक्सपोर्ट अगर गिवन भी होगा टोटल सेल्स के केस में, तो उसमें हम एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट को तभी तभी ऐड करेंगे जब हमें डोमेस्टिक वर्ड जो है गिवन हो। अनदर थिंग, इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नॉट गिवन, देन लुक फॉर इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को देखिए क्वेश्चन में। अगर वो भी गिवन नहीं है, तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को देखिए। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन नहीं है, तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इंपोर्ट, इसको ऐड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते हैं। अनदर थिंग, if all the above items, all of the above items are given regarding intermediate consumption, जब सारी की सारी वैल्यूज गिवन हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ले लीजिए और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूड्स इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब डोमेस्टिक फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म ये इस तरीके का आइटम गिवन हो तभी आप उसको ऐड करें, अदरवाइज ना करें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स डज नॉट इंक्लूड इंपोर्ट, तो अगर डोमेस्टिक फर्म वाला केस गिवन है तो इसमें इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन हो गया, आर नेवर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीवीए। इसके साथ साथ छोटी सी चीज एक और कि काफी बार आप गड़बड़ करते हैं, डेप्रिसिएशन की जगह आपको गिवन होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट और प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स, ये ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें से आप स्क्रैप वैल्यू लेस कर दीजिए अगर गिवन है तो, और डिवाइड कर दीजिए यूजफुल लाइफ से। फॉर एग्जांपल 10,000 की मशीन है और 5 साल तक अगर ये चलेगी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर 2000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो है
वैल्यू एडेड मेथड का। न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो दिस इज इट फॉर योर टुडेज क्लास ऑल ऑफ यू। बाकी यहाँ पर कार्ड सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी काफी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो एंड चेक देम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लास।